श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स, मैं आरती तोमर आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल आरजू पर, जहाँ हम आपके पास एक टॉपिक लेके आते हैं सनातन धर्म के बारे में। कि सनातन धर्म में जो रीति रिवाज होते हैं या आध्यात्मिकता के आधार पर जो भी हम पूजा पाठ वगैरह करते हैं, तो इसके पीछे क्या एक अंधविश्वास है या कोई वैज्ञानिक कारण। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है आरती। पूजा के बाद में हम आरती क्यों करते हैं, तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे धार्मिक कारण की। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर कहा जाता है कि पूजा करने के अंत में आरती जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति पर पूजा करनी नहीं आती है या उस पर मंत्रोच्चारण नहीं आता है और वो आरती कर देता है तो भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि आरती का अर्थ है बलैया लेना, न्यौछावर होना और नज़र उतारना। हम उस टाइम पर हम भगवान की नज़र उतारते हैं और भगवान से माफ़ी मांगते हैं। तो ये रहा आरती का धार्मिक कारण। अब हम करते हैं बात वैज्ञानिकता के आधार पर कि आरती क्यों की जाती है। सबसे पहले यह जानना होगा कि आरती में क्या क्या लेते हैं। हम आरती में धूप, दीप, कपूर इसे लेते हैं। देसी घी का या तिल के तेल का प्रयोग करते हैं। अब ये देखिए, जब इसमें जो रुई होती है वो शुद्ध कपास की होती है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती है। और जो शुद्ध देसी घी होता है वह गाय का घी होता है, शुद्ध देसी घी। और कपूर ये जब जलते हैं तो इससे क्या होता है, आसपास के जितने बैक्टीरियाज होते हैं ये नष्ट हो जाते हैं और आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। और इससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घट जाती है। माहौल इतना सौम्य हो जाता है कि मन बहुत शांत हो जाता है और वातावरण में उपस्थित जितने भी नकारात्मकता होती है या जो हमारे अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह नष्ट हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होता है। अब जो ये दूसरा कारण है यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसको श्री सद्गुरु जी ने बताया है, जो अपनी हर बात को वैज्ञानिकता के आधार पर प्रमाण देते हैं। तो उन्होंने कहा है कि अगर आप किसी ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं और उससे जुड़ने में असमर्थ हैं, तो यह जो दीपक हम जलाते हैं, ये जो हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं, यह उससे जोड़ने का एक साधन बन जाता है। उन्होंने कहा है कि जैसे कोई मूर्ति हो या कोई तस्वीर हो, हम अगर उसकी पूजा आराधना करते हैं और फिर दीप प्रज्वलित करते हैं तो जो उससे ऊर्जा निकलती है, तो हम अगर उस ऊर्जा को ग्रहण करने के योग्य नहीं हैं तो वह ऊर्जा को अग्नि के द्वारा जोड़ा जाता है। जब हम किसी मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं अनेक लोगों को कि वहाँ पर दीप प्रज्वलित कर रहे हैं और वहाँ सभी लोग उन देवी के चारों ओर, देवताओं के चारों ओर उस दीपक को घुमा रहे हैं, तो वह अग्नि हमें उस दिव्य ऊर्जा को ग्रहणशील बनाने में हमारी सहायता करती है। अब अगर आप तत्वों के आधार पर जानें तो लोगों में मौजूद पृथ्वी व पानी के जो तत्व जो होते हैं उनसे नहीं जुड़ सकते, लेकिन अग्नि तत्व आप जोड़ने में काफ़ी सहायता करती है। देवताओं के चारों ओर जो आरती घुमाई जाती है, अग्नि जो घुमाई जाती है, उसमें दिव्यता के गुण आ जाते हैं। अग्नि में तो नहीं आते, लेकिन अग्नि के जो चारों ओर जो अग्नि का जो आभा मंडल जो होता है, उसमें जो आकाश तत्व होता है उसमें देवताओं यानी दिव्य गुण आ जाता है। अतः जब अग्नि आपके पास पहुँचे तो अग्नि को में हाथ ना जलाएं। अग्नि के चारों ओर से पहले अपने हाथों को फैलाकर उससे आकाश तत्व को ग्रहण करें और अपने सिर पर लगाएं, अपने मुंह पर लगाएं, वे अपने दिल पर लगाएं। आप आकाश तत्व को ग्रहण कर रहे हैं और दिव्य ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हैं। अब हमारे हिंदू शास्त्र में कहा भी जाता है कि अग्नि के बिना कोई शादी भी नहीं होती है, क्योंकि अग्नि के द्वारा ही लोगों को जोड़ा जाता है। अब चाहे मेल शारीरिक हो, भावनाओं से हो या आध्यात्मिकता के आधार पर, अग्नि ही एकमात्र एक साधन है जिससे जोड़ा जाता है। तो इसीलिए उस दिव्य ऊर्जा से हमें जुड़ने के लिए, देवताओं जो सामने है, जो सकारात्मक ऊर्जा है, उससे जुड़ने के लिए इस अग्नि जो जलाई जाती है, जो आरती जो की जाती है, वह इसीलिए ही की जाती है। अब योगिक प्रक्रिया में कहा जाए तो योगी जो होते हैं वह आग नहीं जलाते हैं, वह तप करते हैं, क्योंकि वह अपने अंदर मौजूद अग्नि तत्व को प्रज्वलित करते हैं और उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ते हैं।
ये रहे अग्नि जलाकर आरती क्यों की जाती है, यानी आरती करने का महत्व। तो आशा करती हूँ अब आपको महत्व समझ में आ गया होगा। कोई हमारा ये सनातन धर्म, यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह वैज्ञानिकता के आधार पर प्रमाणित है कि जो भी इसमें रीति रिवाज धार्मिक परंपराएं होती हैं ये वैज्ञानिकता के आधार पर हैं, प्रकृति से इंसानों को जोड़ने के लिए बनाए गए हैं। अतः उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स।